हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा थर्ड वीडियो है मेरी अमरनाथ यात्रा का। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से जो गुफ़ा के पास हुआ था, काफ़ी ज़्यादा आपदा आई थी और हमारी जो यात्रा थी वो रद्द कर दी गई थी। और ये हम इन कैंप्स में रहे थे, ये थे शेषनाग कैंप। यहाँ पे हमने 2 दिन स्पेंड करे। उसके बाद यात्रा हमने आगे अपनी कंटिन्यू करी और लास्ट वीडियो में हम पहुँचे थे पंचतरणी पर। शेषनाग कैंप के बाद 3 स्टॉप आते हैं जो कि है वर्बल, महागुन स्टॉप और पापीबाल। फिर आता है पंचतरणी। शेषनाग के बाद पंचतरणी में ही आपको टेंट्स की सुविधा होगी। और ये जो आप अभी देख रहे हैं ना, यहीं से हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू होती है और यहीं पे आप यात्री को छोड़ा जाता है। तो आप अपने हेलीकॉप्टर की सेवा जब करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे ड्रॉप करा जाएगा जो है पंचतरणी। और यहाँ से 6 किलोमीटर के आगे और यात्रा रहती है गुफा तक जाने के लिए, जो कि आप पैदल या खच्चर या घोड़े के साथ कर सकते हैं। बेहतर होगा आप इसकी जो बुकिंग हो वो ऑनलाइन ही कीजिए और जब आपका मेडिकल चेकअप होता है आप उसी वक्त इसकी बुकिंग कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यात्री होते हैं तो कभी कभार आपको इसकी सुविधा नहीं मिल पाती। सो यहाँ से पंचतरणी से 6 किलोमीटर ही सिर्फ रहता है और यहीं से यात्री को ड्रॉप करा जाता है यात्रा के लिए और पिक करा जाता है। तो ये जो आप रास्ता देख रहे थे ना, ये पंचतरणी का ही रास्ता था। बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और पूरे रास्ते में आपको इतनी सुंदर वादियाँ देखने को मिलेंगी। तो अब हम इस वीडियो में शुरू करते हैं अपनी पंचतरणी से गुफा तक की यात्रा। तो एक बार दिल से बोलते हैं हर हर महादेव। सो गाइज़, एक और अपडेट है कि हम लोग पंचतरणी में थे और इतने में कि हम लोग बस रिफ़्रेशमेंट लेते और आगे यात्रा बढ़ते यात्रा की तरफ हम लोगों को रोक दिया गया है यहाँ पे चेक पॉइंट पे। यहाँ पे जो चेक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऊपर मौसम अभी ख़राब है, तो अब हम शायद कल सुबह जाएंगे या कल शाम को, पता नहीं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो ये लोग आपको इंस्ट्रक्शन देना उसको सुनो। यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, यात्री लोगों के लिए ही होती है, तो ये हमारी उनकी ड्यूटी है हमें इन्फॉर्म करना और हमारी ड्यूटी है उसको सुनना और उसको फॉलो करना। तो इन्होंने हम काफ़ी लोगों ने बोला नहीं हमें जाने दो, नहीं प्लीज़ नहीं, ऐसा नहीं करना। कुछ रीज़न्स है जिस वजह से हमारी, आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी है। और ये लोग जो आ रहे हैं ना, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो कुछ लोग आ रहे हैं ना, अभी तो नहीं है, शायद 1-2 ही हैं। हाँ, ये लोग दर्शन करके आ रहे हैं। तो यहाँ से 6 किलोमीटर और है आगे और हम महादेव को साक्षात देखेंगे। और बस ये है कि कल सुबह हो और हम जाएं। अभी यहाँ पे बहुत ठंड है, बहुत हवा चल रही है और यहाँ पे कल हम मॉर्निंग में 6 बजे निकल जाएंगे और हम हमें दर्शन करेंगे। हर हर महादेव। तो अभी है 5:35 AM। हम पंचतरणी से निकले हैं गुफा के लिए और अनाउंसमेंट हुई थी, मे भी वेदर की वजह से या जो वहाँ पे हुआ था, भीड़ ना खड़ी हो, और गुफा के दर्शन भोले का नाम लेके अब हम आगे बढ़ते हैं। जय भोले। पंचतरणी के बाद जो रास्ता था गुफा तक का, वो काफ़ी ज़्यादा संक्रिय रास्ता था। आप कोशिश करिए, अगर आप पैदल चल रहे हैं ना, तो आप पहाड़ की तरफ ही चढ़िए, क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ाई करते रहेंगे ना, रास्ता बहुत छोटा होता जाएगा और वहीं पे घोड़े खच्चर सब एक ही रास्ते पे चलेंगे। तो आप बहुत ध्यान से जाइएगा। जब हम गए थे तो पूरी बारिश हो रखी थी, कीचड़ हो रखी थी और पूरे रास्ते में ना हमें जो आपदा ऊपर हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा विटनेस हुई। अभी आप देख रहे हैं ना, ये गुफा से थोड़ा सा ही आप लगा लो 2 किलोमीटर ही मुश्किल से दूर होगा। तो आप देख रहे हो जो पालकी वाले हैं वो एकदम पहाड़ी के वहाँ चल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की था। और आप जो नीचे आप एक कीचड़ देखेंगे ना, यहीं तक वो सारी बाढ़ आई थी। और जो सामने जो पहाड़ आपको दिख रहा है ना, ये बालटाल का है, यहीं से हम अपनी वापसी करेंगे। तो आप ये जो आप अभी देख रहे हो ना, ये वो ही जगह है जहाँ पे वो बाढ़ का पानी आया था और सारे टेंट, सारे कैंप सब बहा ले गया था। बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये सब देख के। पर जब भी ये नेचुरल क्लैमिटीज़ आती है ना, इनके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसके आगे गुफा थोड़ी सी पास थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। तो
रेड अलर्ट अभी भी था, तो हमें ये हिदायत दी गई कि हम जल्दी से दर्शन करके जल्दी से अपने नीचे उतरें। और आप जगह देख रहे हो ना, वही जगह है जहाँ बाढ़ आई। तो ये रास्ता है जहाँ से हम लोग आए हैं, पंचतरणी का। और ये बाबा की नगरी, और वहाँ पे कहीं पे अभी गुफा में हम लोग जाएंगे। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। तो अभी हम लोग पंचतरणी से गुफा की तरफ से आए हैं। और आप पे देख रहे हैं, वहाँ पे 1.5 किलोमीटर अभी दूर गुफा है। ये जो पंचतरणी के बाद का रास्ता था ना, बहुत डिफ़िकल्ट था, और बारिश की वजह से घोड़े और खच्चरों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस, मैं बोलूँगी एग्जैक्टली टफ़ था। जो लोग बैठे हुए थे वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे, क्योंकि ये पाथ जो है ना काफ़ी छोटा है, ज़्यादा वाइड नहीं है। तो आप प्रेफर करो कि आप पैदल आओ, रुक के आओ, पर पैदल आओ। अभी हालत तो बहुत ख़राब है, बट अब फिर दर्शन करेंगे। मैं आपको पहले यहाँ के नज़ारे ज़रूर दिखाती हूँ। और जब से वो इंसिडेंट ट्रेजेडी हुई है उस दिन के बाद से यहाँ पे यात्रियों का रुकना अलाउड अभी नहीं है, अभी हाल फिलहाल के लिए बंद करा हुआ है। कब तक का ये नहीं पता, बट अभी तो नहीं है एक्टिव। और यहाँ पर अभी हमको यही सब बोल रहे हैं कि दर्शन करके निकलो। यहाँ पे अभी वेदर का कुछ नहीं पता, तो अभी रिस्क नहीं लेना चाहते। और भीड़ को काउंट करके, एक बंदे को काउंट करके छोड़ रहे हैं, ज़्यादा भीड़ भी नहीं कर रहे। और जहाँ पे मैं भी बैठी हूँ, वहाँ पर भी उस दिन का जो हादसा हुआ, उसके कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि हाँ, मतलब जो भी हुआ बहुत भयानक था। तो मैं गुफा की तरफ जब जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर बाबा के दर्शन कराऊँगी। हर हर महादेव। पीछे से पता नहीं इनका ग्रुप क्या है क्या नहीं। इधर से भी हुआ था क्या गुफा के ऊपर? हाँ, इधर से भी आया था। तो ये पत्थर सारे वहीं के ऊपर के ऊपर के अच्छा, ये ऊपर के बाहर? अच्छा, पहाड़ी टूट के आ गया, बादल फट। बादल फट गया। हमारी तो लाइमस्टोन वाला पहाड़ है, तो अभी भी इश्यू है। ये सामने भी रेस्क्यू चल रहा है। और यहाँ से पानी आया था, और आप देख सकते हैं अभी भी लोगों के ऐसे कपड़े पड़े हुए हैं। यहाँ पे अभी भी रेस्क्यू हो रहा है, और ये पूरा बह गया था। ये जो बड़े पत्थर हैं ये पहले नहीं थे, ये अब आए हैं। वो जो ट्रेजेडी हुई थी वो इतनी ज़्यादा मैसिव थी, ये जो बड़े बड़े स्टोन्स थे यहाँ पे आके अभी स्टक हो गए हैं। आप अभी भी यहाँ पे आप देखें कितने ज़्यादा ये कपड़े और ये सब। पीछे भी रेस्क्यू हो रहा था, और गुफा बस 500 मीटर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये रही अमरनाथ की गुफ़ा। और जैसे ही हम गुफ़ा के पास पहुँचे, रेड अलर्ट का दोबारा अनाउंसमेंट हुआ। हमने जल्दी से दर्शन करके हम बालटल की तरफ उतर गए थे। अभी हम लोग गुफ़ा दर्शन कर रहे हैं। अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पे रेड अलर्ट है, यहाँ पे बारिश हो रही है, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं आप लोगों को पिक्चर शेयर करती हूँ गुफ़ा के। हम लोग बहुत अच्छे दर्शन करके महादेव के, हमें 2 कबूतर भी दिखे सफ़ेद, और हमने महादेव के दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं। जल्दी से बहुत बारिश हो रही है, यहाँ पे रेड अलर्ट है, तो हमें जल्दी से उतरना पड़ेगा। मैं अपने नीचे जाके फिर आगे की सूचना देती हूँ। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। तो एक बार आप ही दर्शन कर लीजिए हमारी महादेव के। यही है वो अमरनाथ की पवित्र गुफा। तो हमने यहाँ पे दर्शन करे, और हम फिर नीचे की तरफ उतर गए थे बालटाल की तरफ से, क्योंकि जैसे ही हम गुफा की तरफ बढ़े फिर से रेड अलर्ट हो गया था। तो ज़्यादा शूट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बारिश दोबारा आ गई थी। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये बालटाल का रास्ता है। ये रास्ता मुश्किल रास्ता था, ये 16 किलोमीटर आपको उतरना था यहाँ से, और फिर हम नीचे बेस कैंप में पहुँचते हो। पर ये 16 किलोमीटर बहुत ज़्यादा टफ़ थे। मैंने चंदनवाड़ी से अपने अमरनाथ केव तक की यात्रा करी, मुझे वो यात्रा भले ही किलोमीटर्स में बड़ी थी, इससे डबल थी,
पर मुश्किल मुझे ये ज़्यादा लगी। तो मैं सोच रही थी मुझे उतरने में इतना प्रॉब्लम हो रहा था, जो चढ़कर आए होंगे उनके लिए कितना टफ़ होगा। यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि खच्चर और जो पालकियाँ थी उनका रास्ता अलग था, फिर भी पैदल यात्रियों के लिए जो रास्ता था काफ़ी मुश्किल भरा था। और ये बीच में बहुत सुंदर वाटरफॉल आया, तो मैंने सोचा मैं कैप्चर करके आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप अमरनाथ आए तो आप कोशिश करिए, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप यहीं से आइएगा बालटाल की तरफ से, पर अगर आपके पास टाइम है तो आप कोशिश करना, चंदनवाड़ी का रास्ता है से ही आए, वो थोड़ा आसान और सेफ़ रास्ता है। ये थोड़ा रास्ता मुश्किल था और हमें जल्दी भी उतरना था क्योंकि रेड अलर्ट अनाउंस हो गया था बारिश की वजह से। तो अभी हम लोग उतरे हैं 2 मील, और ये जो रास्ता था हम लोग बालटाल से उतरे हैं, बहुत ज़्यादा टफ़ था। और हम लोगों को 7 घंटे हमको लगे उतरने में। और घोड़ा, खच्चर और पालकी, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा टफ़ थी, बहुत ज़्यादा स्टीप। मतलब आप उतर रहे हो तो एकदम फ्लैट ऐसे उतर रहे हो। तो अभी हमको सोनमार्ग जाना था, बट हमें अभी पता चला है कि सोमवार 3 बजे वो एंट्री नहीं होती, तो अभी हम सोमवार नहीं जाएंगे, हम कल जाएंगे। तो अभी हम बालटाल में किसी कैंप में रुकेंगे, तो देखते हैं क्या मिलता है। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ का एक ऐसी नज़ारा दिखाती हूँ। ये है 2 मील, यहाँ पे बस सर्विसेज आती हैं, सर्विसेज फ्री होती हैं बालटाल तक के लिए, जो कि रहता है 2.5 किलोमीटर्स। बसेस आपको यहाँ पे सारी बसेस मिल जाएंगी। यहाँ पे आप आओ, बस में बैठो और बालटाल की तरफ जाओ, जो कि 2.5 किलोमीटर है, और ये फ्री सर्विसेज है। तो हाँ, एक इन्फॉर्मेशन ये थी कि सोनमार्ग बंद हो जाता है 4 बजे के बाद, आप ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि शायद सारी फोर्स चली जाती हैं, गॉड नो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप नहीं ट्रैवल कर सकते। तो अगर आपका प्लान है यहाँ से सोनमार्ग जाने का, बालटाल नहीं रुकने का, जो कि हमारा था, तो वो अब तो नहीं हो पाएगा। हमें यहीं पे टेंट में एक और दिन रुकना पड़ेगा। तो रेस्ट मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम लोग अभी वे टू बालटाल है, अभी हम दुमेल में है, और ये यहाँ का नज़ारा। यहाँ पे लंगर चल रहे हैं और बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, बहुत ही अच्छा, घर जैसा साफ़ सुथरा, और बहुत ज़्यादा प्यार से खिलाते हैं। आप लोग जब भी यहाँ आओ ना, तो मेक श्योर कि आप उतना ही लो जितना आप खाओ, क्योंकि ये हज़ारों किलोमीटर दूर से ट्रैवल करके इंग्रेडिएंट्स लाते हैं और फिर पकाते हैं। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये पूरे बालटाल के टेंट्स थे। वे टू बालटाल में जितना रास्ता था पूरे रास्ते में टेंट्स थे, और ये लंगर भी लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको टेंट इजीली मिल जाएंगे 600 या 800 रुपये में, आप बार्गेन भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे एक रात स्पेंड करी, देन अगले दिन हम अपनी कश्मीर के लिए निकल गए थे, थोड़ा गुलमर्ग और ये सारी प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद हम बालटाल रुके थे, फिर उसके बाद हम आगे गए कश्मीर को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए, सोनमार्ग, गुलमार्ग। उसके लिए मैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग जल्दी डालूंगी, आप वो ज़रूर देखना। तो इस व्लॉग के से अमरनाथ आके भोलेनाथ के दर्शन करके ये मैं यात्रा कभी भी नहीं अपनी लाइफ में भूलूंगी। मेरे लिए पूरी यात्रा बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, और मैं अपना को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे को बाबा ने मौका दिया कि मैं आके उनके दर्शन करूँ। तो आई होप आपको भी यात्रा उतनी ही अच्छी लगी जितनी मुझे लगी। सो नेक्स्ट हम चलेंगे कश्मीर की वादी को थोड़ा एक्सप्लोर करने। हम नेक्स्ट गए थे गुलमर्ग, सोनमार्ग, और ये उतना ही सुंदर है जितना कहा जाता है कि सच में कश्मीर जन्नत है। और मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगी मेरे कश्मीर के स्टे का, हमने कहाँ स्टे करा और कहाँ आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में होटल्स मिल सकते हैं, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगी। गुलमर्ग में रुकने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत कुछ था देखने को, बहुत अच्छे कैफ़ेज़ थे। तो ये सब मैं आपको बताऊँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और हम कश्मीर आए और वहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ नहीं गए ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम वहाँ भी गए। दैन मैं आपको बताऊँगी अपना एक्सपीरियंस जहाँ पर हमने हाउस बोट में स्टे करा और उसके चार्जेस क्या थे, वो सब मैं आपको बताऊंगी। सो ज़रूर आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना। इस व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। एक बार दिल से कहते हैं हर हर महादेव।